दोस्तों माय यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी में साप्ताहिक करंट अफेयर दिसंबर 2025 शुरू करते हैं। मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम किस मंत्रालय का है? सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार। बाल विवाह मुक्त भारत 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान कहाँ शुरू हुआ? विज्ञान भवन, नई दिल्ली। यह अभियान किसने शुरू किया? अन्नपूर्णा देवी, महिला एवं बाल विकास मंत्री। यह अभियान किसकी पहली सालगिरह पर शुरू किया गया? बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। शहरी बस्तियों का राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण और लैंडस्केप पर एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। यह संगोष्ठी किस मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई है? भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। यह संगोष्ठी किस बड़े सम्मेलन का हिस्सा थी? जियो स्मार्ट इंडिया 2025 सम्मेलन और एक्सपो। भारत की पहली पूर्णतः विद्युत चालित टग परियोजना को किसने वर्चुअली लॉन्च किया? सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री। यह परियोजना किस प्रमुख कार्यक्रम के तहत समुद्री संचालन में स्थिरता लाने के लिए शुरू की गई? ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। पहली ऑल इलेक्ट्रिक ग्रीन टग किस पोर्ट अथॉरिटी के लिए बनाई जा रही है? दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, कांडला। जीटीटीपी कार्यक्रम के तहत वर्ष 2030 तक कुल कितनी हरित टग्स शामिल करने का लक्ष्य है? 50। वर्ष 2024 से 2027 के बीच पहले चरण में कितनी टग्स तैनात की जाएंगी? 16 टग्स। सुजलम भारत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल द्वारा। इस ऐप को किस संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है? भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान। ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की पहचान के लिए किस विशिष्ट आईडी की शुरुआत की गई है? सुजलम भारत सुजल गांव आईडी। सुजलम भारत ऐप किस प्रमुख राष्ट्रीय मिशन के तहत डिजिटल आधार को मजबूत करेगा? जल जीवन मिशन। तमिलनाडु के किन 5 उत्पादों को भौगोलिक संकेत टैग मिला है? वो रे यूर सूती साड़ी, कविंद पद्दी, नट्टू सक्कराई गुड़ पाउडर, नामक्कल मक्कल पथिरंगव, पारंपरिक थुयामल्ली चावल और अंबास मुद्रम चोंपू शम्मन लकड़ी के खिलौने। इन नए उत्पादों के शामिल होने के बाद तमिलनाडु के पास कुल कितने जीआई टैग उत्पाद हो गए हैं? 74। भारत अंटार्कटिका में किस मौजूद अनुसंधान केंद्र के स्थान पर नया केंद्र स्थापित करने जा रहा है? मैत्री। अंटार्कटिका में बनने वाले भारत के इस नए अत्याधुनिक केंद्र का नाम क्या है? मैत्री सेकेंड। इस परियोजना के लिए निवेश से पूर्व की गतिविधियों हेतु पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कितनी राशि स्वीकृत की है? 29.2 करोड़ रुपए। मैत्री सेकेंड केंद्र के पूरी तरह से बनकर तैयार होने की अनुमति समय सीमा कितनी है? 7 वर्ष, वर्ष 2032 तक। अंटार्कटिका में भारत के अन्य सक्रिय स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? भारती। भारत ही चर्चा में रहा डीप ओशन मिशन के तहत कुल कितने प्रमुख कार्य क्षेत्र शामिल हैं? 6। मिशन के तहत अब तक विज्ञान जगत के लिए संभावित रूप से कितनी नई प्रजातियों की खोज की गई है? लगभग 39 नई प्रजातियां हैं। डीप ओशन मिशन को किस वर्ष आधिकारिक रूप से आरंभ किया गया था? वर्ष 2021। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामुद्रिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और संसाधनों का सतत प्रबंधन। थैंक यू सो मच।